हेलो दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज से रिलेटेड चार बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो कि रेलवे के एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, तो चार अलग अलग टाइप के साधारण ब्याज के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 हो जाता है यदि ब्याज पर मिलने वाली मूलधन की अवधि के वर्ष और ब्याज की वार्षिक दर बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये बताया गया है कि आपका पास जो मूलधन है और जो ब्याज है इसके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 1/16। अगर 1/16 है तो अगर आपके पास मूलधन 16 है तो आपको ब्याज मिलेगा, यानी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1, अगर 16 आपके पास प्रिंसिपल है। और साथ ही साथ आपको बताया गया है कि जो मूलधन की जो अवधि है और ब्याज की जो दर है ये दोनों आपस में बराबर है। तो इन दो रिलेशन से हम बेसिकली आज हम पता करने वाले हैं कि ब्याज की दर क्या होगी। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे जो आप सभी को पता है, PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है कितना, 1, प्रिंसिपल जब मेरे पास क्या हो 16 और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्योंकि हमें रेट निकालना है तो हम टाइम को भी रेट मान लेंगे, तो R/R बटे में 100। ठीक है, देन हम इस 100 को इधर ले आएंगे तो इस रिलेशन में आ जाएगा 100 बटे में 16 और ये R²। अब इसका अंडर रूट जब आप निकाल दोगे तो 100/16 ये हो जाएगा आपका 8, यानी 10/4। 10/4 का मतलब है 2.5, यानी 2 सही 2/1%। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेसिक जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि जो आप जो रिलेशन है वो साधारण ब्याज और मूलधन का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि यानी प्रिंसिपल 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो बताएं कि वही राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 3P है यानी 3 गुना जो है वो उसमें ये क्या है आपका अमाउंट है। अमाउंट बोले तो मिश्र धन, अमाउंट बोले तो मिश्र धन। तो इसमें यानी कहने का मतलब ये जो 3P जो है इसके अंदर P ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपके पास आ गया, यानी जो एक्चुअल में आपको ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है 2P, यानी जो आपकी जो राशि है 7 वर्षों में वो दुगनी हो रही है, 7 वर्षों में दुगनी हो रही है। और अगर हम सेम चीज यहाँ पे बात करें तो P राशि 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुनी अगर ये हो जाएगी तो एक्चुअल में कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी, है ना। तो अगर कोई राशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वह 4 गुनी कब हो जाएगी, जब हम इसको 7 को, यानी ये जो 4 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हमारा 7 भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे 14 आंसर हो जाएगा, यानी 14। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में, कोई राशि 4 वर्षों में 1240 और 6 वर्षों में 1444 हो जाती है। तो 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितनी हो रही है 1240 और 6 वर्षों में कितनी हो रही है 1444। फिर वही चीज, ये क्या चीज है, ये हमारा मिश्र धन है। तो अगर मिश्र धन है तो इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेम 6 वर्षों के लिए अगर हम बात करें तो क्योंकि ये भी मिश्र धन है तो इसमें भी पी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर कर देता हूं, किसका, 4 वर्षों का अमाउंट और 6 वर्षों के अमाउंट को, तो हमें मिलेगा कितना 204। अभी जो 204 है ये क्या आया, ये 204 यूनिट आई है 2 वर्षों का ब्याज। क्या आया, 2 वर्षों का ब्याज। जब ये 2 वर्षों का ब्याज है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 102 रुपए, यानी इसको आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 102 रुपए। अब ये जो 102 रुपए है वो 1 वर्ष का ब्याज है, लेकिन मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था धनराशि। तो धनराशि निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, धनराशि निकालने के लिए ये जो मेरे पास अमाउंट है यानी जो मिश्र धन है, मिश्र धन में से 4 वर्षों का ब्याज को इससे हमें माइनस करना है। तो यानी 1240, 4 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा 408, है ना। इसको जब माइनस कर दोगे 3, ये हो जाएगा आपका 832 रुपए। कितना हो जाएगा 832। अगली बार में आते हैं, यहाँ हमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया था प्रिंसिपल, ठीक है, जिसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी निकाल सकते थे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि अमाउंट है आपका 3 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना, ठीक है, और
इसके बाद हमसे पूछा गया कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेम चीज है, 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्षों में कितना 1500, 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्षों में 1500। फिर वही इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कितना होगा डिफरेंस 120। 120 जो है वो 2 वर्षों का ब्याज है। 2 वर्षों का ब्याज है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 60 रुपए। अभी जो 60 रुपए है वो 1 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष के ब्याज के लिए मुझे 60 रुपए होगा। लेकिन 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई यानी 180, कितना हो जाएगा 180। इसमें से 1380 में से 180 अगर आप निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा 1200, यानी 1200 आपका क्या था प्रिंसिपल, 1200 प्रिंसिपल। तो सेम मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये निकालना ही नहीं था, मुझे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 रुपए जो है वो 1200 का कितने परसेंट है 60 रुपए, 60 रुपए 1 वर्ष का ब्याज, 1200 का कितने परसेंट होगा, तो इसको हमें 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 पचे 60, यानी कितने परसेंट हो जाएगा 5%। तो दोस्तों इस तरीके से साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमें कहीं ना कहीं रोक देते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैंने आज सॉल्व करने की कोशिश किया है। तो प्लीज इसे आप देखें और समझें। थैंक यू।